राजाओं के राजा प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर मिलन प्रेम और प्यार के लिए प्रभु। आपके दूतों को आपने यहाँ पर लाया परमेश्वर, दूत शहर से हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके वचन में लिखा है मेरे भेजे हुए को परमेश्वर दुगने आदर का योग्य है। आपने दुगने आदर के योग्य बनाया है परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। स्वयं आप आया है प्रभु, वो नहीं आया परमेश्वर। परमेश्वर पिता वचन के सुनने से प्रकाश आता है। आपके वचन दो धारी तलवार है, काटता और छाड़ता है प्रभु। आपके वचन परमेश्वर उसके हृदय रूपी पटिया पर लिखने पाए, और बोलने वाला वो नहीं पर स्वयं उसके अंदर बोला और बातचीत कर परमेश्वर, और उसके सर से लेकर नखून के पांव तक अभिषेक कर। पवित्र आत्मा स्वागत करते हैं। सारी बातों में सिर्फ आदर महिमा तुझको मिले। विनती प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना। आमीन आमीन। सबको जय मसीह, सब बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह भाई की जय, प्रभु यीशु मसीह भाई की जय, प्रभु यीशु मसीह भाई की जय। 3 बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। ये कहाँ मिलता है? उत्पत्ति अध्याय 1 से 4 में आप पढ़ेंगे तो आपको त्रिएक परमेश्वर के बारे में पता चलेगा। आज जो मैं वचन बता रहा हूँ वो है लूका अध्याय 21 पद संख्या 34 से लेकर 36, और यही वचन आपको मिलेगा मत्ती का अध्याय 24 पद संख्या 36 से 44, मरकुस अध्याय 13 पद संख्या 32 से 37। तो इसमें क्या लिखा है मैं बताता हूँ जल्दी से। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस प्रकार जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वाले पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचो और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनो। क्या करना है? जागते रहना। जागना कैसा है? प्रार्थना में जागना है। आंख खुल के जागना अलग होता है, विवेक से जागना है। आपका विवेक कभी भी ऐसी बातों में ना फंसे, संसार के चिंता में ना फंसे और सुस्त आप ना हो जाओ। इसलिए क्या करो? सावधान। जब आप बचपन में आप भी योगा पीटी कराते क्या होते थे? सावधान विश्राम। सावधान मतलब एकदम अटेंशन। कोई भी अगर छोटी सी भी आवाज आई, सुई भी गिरा तो आपको सुनाई देना चाहिए कि सुई गिरा। इसको बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। जैसे एक मिलिट्री का जवान सावधान रहता है अपना हथियार लेके। सावधान कैसे रहोगे? हथियार, वचन का हथियार, वचन का हथियार लेके रहना। ऐसा नहीं है तो कहीं भी आप जाते हैं वचन को दिल में रखो, और रख सकते हैं तो एक बाइबल आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। अगर छोटी बाइबल बड़ी बाइबल जो भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा हथियार है। और शैतान का सामना जो है मुंह से नहीं कर सकते, वचन की दोधारी तलवार से, सत्य के साथ उसको करना पड़ेगा। सत्य कौन है? यीशु मसीह भाई है। तो जागते रहना है। आप सो भी गए हैं लेकिन आपका आत्मा जागा हुआ है। क्यों? जब आप सोए कोशिश ये करें कि आप प्रार्थना करके एक वचन पढ़ के आप सोए। वचन के द्वारा ही यीशु मसीह आपसे दर्शन द्वारा बात करेगा। और आप फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, तो क्या आएगा? उसी प्रकार का सपना आएगा। इसलिए विश्वासी को आपको सब चीज करने का छूट है, लेकिन उस पर कंट्रोल होना चाहिए। आप सब खा पी सकते हैं, कंट्रोल। ज्यादा खाओगे तो दस्त लग जाएगा, बीमार हो जाओगे। किसी चीज की मनाही नहीं है, लेकिन क्या आपका विवेक उसकी अनुमति आपको देता है? इस चीज को जानो। संत पौलुस ने क्या बोला? मेरे लिए सब कुछ भला है, लेकिन क्या वो मेरे विवेक को अनुमति देता है? या कोई नया विश्वासी आएगा और बोलेगा अरे भाई ये तो ऐसा करता है। ये चीज नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए कि एक ऐसा करता है एक ऐसा करता है। इस चीज को जानो। आपके चारों ओर क्या परिस्थिति है, आप जिस जगह में रहते हैं वहां लोगों का विश्वास क्या है, और आपका मसीह में विश्वास क्या है। तो सावधान रहने का मतलब ये है, सारे चाल चलन से और सारे वचन के साथ आपको सावधान रहना है। और ये घटना सब लोगों को ये आएगा, विश्वासी को, अविश्वासी को। अविश्वासी तो इसमें फंस जाएगा, उसको मालूम नहीं है कैसे निकलना है। लेकिन विश्वासी जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन और आज्ञा को मान के उससे निकल जाएगा। सेम परीक्षा आएगी, ठीक है? तो इसके लिए सावधान रहना, हम सब पे आएगा। और एक गाना आपने सुना होगा, मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। और क्या एक पद और है, हमको क्यों गढ़ा है? मुश्किलों का, तूफानों का सामना करने के लिए हमको गढ़ा है। हम विश्व को बदलने वाले लोग हैं, कोई मामूली लोग नहीं है। पहला पत्रस अध्याय 2 में क्या लिखा है? 9 से 10 में, तुम क्या हो? याजक हो, राजपदधारी हो, पवित्र लोग हो, कोई कीड़े मकोड़े नहीं है हम नाली के। लोग क्या सोचते हैं? मैं बेचारा, मैं मारा, अरे मैं गरीब। नहीं हो, तुम राजाओं के राजा की संतान हो। जब उसको मानोगे तब तुम्हारे जीवन में काम होगा। इसलिए मैं, मेरा नाम जो फेसबुक देखते हैं, मैं अपना नाम क्या बोलता हूँ?
सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जगन्नाथ। सन क्यों? क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ, हम सब हैं पिता परमेश्वर के बेटे, तो सन हुए। वो राजा है, महाराजा है, तो महाराजा का बेटा होता है राजा, किंग, इसलिए बोलते हैं ना राजाओं का राजा, गाते हैं गाना। और उसके बाद अपोस्टल क्यों? पास्टर रोशन रावते ने मेरे को प्रचार करते देखा और बोले कि आपका जो सेविकाई प्रेरित सेविकाई है, इसलिए मैं अपोस्टल लगाया विजय कुमार जगन्नाथ मेरा नाम। तो आत्मिक क्षेत्र में आपको पहचान क्या होगा? जो शादीशुदा है और बड़े हैं उनका पहचान होगा सन, किंग। उसके बाद अगर आपको कोई वरदान मिला है वो वरदान जोड़िए, उसके बाद आपका नाम। और छोटे बच्चे लोग का नाम होगा सन, प्रिंस, उसका नाम। और बच्ची लोग का नाम होगा डॉटर, प्रिंसेस। और वैसे बड़े लोगों का नाम होगा डॉटर, क्वीन। और अगर किसको वरदान मिला होगा तो वरदान को जोड़िए। ये हमारा आत्मिक पहचान है। शैतान इस पहचान को जानता है, लेकिन हम नहीं जानते, इसीलिए मरा सा जीवन जीते हैं, निष्क्रिय जीवन जीते हैं। आप अपने लिए स्वर्गदूतों को आदेश दे सकते हैं, आप सब परिस्थिति बदल सकते हैं। जैसे आप जा रहे हैं, आप अभी बोल सकते हैं कि हमारे लिए सारे रास्ते खुले हो, हमारे लिए हम जहाँ जा रहे हैं उसका हंसता चेहरा देखे, और जिसको लेने जा रहे हैं उसको हम सही सलामत घर लेके आए। आप आदेश दो ना, कैसे नहीं होगा? लेकिन हम देते हैं पहले निकट बोलते, जा रहे हैं जी, रास्ता खराब है, कैसा क्या होगा, उसको सही देखेंगे कि नहीं। वचन, जब वचन यीशु मसीह है, परमेश्वर ने क्या बोला? उजियाला हो, उजियाला हो गया। आप बोलोगे अंधेरा हो तो अंधेरा हो जाएगा। अभी मैं मीठी मीठी बात कर रहा हूँ, किसी को गाली बकूंगा तो क्या होगा? तो इतना जबरदस्त असर है। हम किसी को नमस्कार करते हैं, हमारे दिल में कितना खुशी आता है। अभी आप हम मिले, कितना प्यार से स्वागत हुआ। इसी में गाली गलत करेंगे तो क्या होगा? धराधरी होगा, चुटी की धराधरी जो होता है, ये वचन का प्रभाव है। मैं बोलूंगा कैसे हो बेटा? बोले यहाँ से बोलने से बच्चा चेहरा को तंग चले जाएगा। तो ये वचन है। एक वचन और पढ़िए, इसके बाद आप निकल सकते हैं। पहला पत्रस अध्याय 4 पद संख्या 18। फिर मैं इनको और बताऊंगा बाकी लोग के लिए, है ना। पहला पत्रस अध्याय 4 पद संख्या 4 का 18 वचन। पहला पत्रस की पहली पत्री, जिसको मिला है पढ़ो, पढ़ो। और यदि धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तहीन और पापियों को क्या ठिकाना। बस क्या लिखा है? यदि धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या होगा? धर्मी कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर उसके लहू से धुला है, वो धर्मी है। पहले आप पापी थे, अभी पापी नहीं है। तो जब धर्मी व्यक्ति के लिए परीक्षा आएगा, जो ये वचन लिखा है हमने पढ़े लूका के सुसमाचार में कि जागते रहना है और सारे पृथ्वी के रोने वाले को परीक्षा आएगा, तो उसका भी उद्धार में कठिनाई है। तो जो यीशु मसीह को नहीं जानते उसके साथ क्या होगा? सोच लीजिए आप। इसीलिए मैंने कहा कि वचन को आपको बारीकी से जानना पड़ेगा। जो यीशु मसीह को स्वीकार, अब कोई बहाना नहीं है। अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो मोबाइल में पूरी बाइबल आपको सुनाई जाती है, वो भी नहीं जानते तो फिर पूरा पिक्चर में आता है। तो आपके पास कोई बहाना नहीं है कि हमें पढ़ने नहीं आता, हमको सुनने नहीं आता। इसीलिए यीशु भाई ने चमत्कार किया। देखो चमत्कार की गहराई को समझो। यीशु मसीह ने आंख क्यों खोला, कान क्यों खोला, बहरे को क्यों खोला, और बार बार क्यों बोलता है जिसके कान है वो सुन ले। यीशु मसीह भाई को दिखाई नहीं दे रहा कि 2 कान है मेरे? दिखाई देता है ना? क्यों बोलते थे बार बार जिसके कान है वो सुन ले, जिसके आंख हो वो देख ले? क्योंकि आंख रहते हुए भी हम नहीं देखते, कान रहते हुए नहीं सुनते। इसलिए क्या सुन रहे हो उसको ध्यान दो। ये वचन किसके लिए है? जो मैच्योर हो चुका है, जो बड़ा हो चुका है मसीह में, आप जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के, जिनको सेवकाई करना है या जो सेवकाई करना चाहते हैं, जिनको पवित्र आत्मा के वरदान मिले हैं, कि अगर धर्मी को भी कठिनाई होगी तो अन्य लोगों का क्या होगा जो नहीं जानते। तो ये वचन आप लोग के लिए, इसमें मनन चिंतन कीजिए कि क्या प्रभु क्या बोलना चाहता है। अगर जो यीशु मसीह भाई को जानने के बाद भी उसका उद्धार खतरे में है, हर एक दिन का हिसाब होगा आपको। आज आपका दिन खत्म हो गया, कल सुबह आपने क्या किया, 0 में आ जाओगे आप। आज आपने प्रभु के लिए क्या काम किया। आज अगर आप विश्वास में गिर गए तो गए। इसलिए बोला ना, अंत समय तक धीरज रखे वही जीवन का मुकुट पाएगा। अंत समय तक सांस लिए और बोले अविश्वास कर दिया, अब मेरा क्या होगा? नरक। कई बोलते ना, अरे बहुत कमाना यार लेकिन दिख नहीं रहा है, क्या होगा? स्वर्गराज जाऊंगा कि नरक जाऊंगा? गए आप नरक। विश्वास से हम देखते हैं। विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण। देखा चीज विश्वास नहीं है।
आपको विश्वास था यहाँ प्रार्थना भवन बनेगा? हाँ, बात हुई थी, आप सोच रहे थे, लेकिन कैसे मैं जान गया? क्योंकि प्रभु ने बताया कि ये चीज यहाँ होना चाहिए, तभी बना। तो ये प्रार्थना भवन आगे प्रभु इसको चर्च भी बना सकता है, लेकिन विश्वास के साथ। मैं क्या बोला? आप सेवकाई कीजिए, आप भी कीजिए, लेकिन विधिवत कीजिए, इसको मजाक मत बनाइए। कोई चोरी छुपे काम नहीं, डंका खोल के बोलो मेरे करना है सेवकाई, आप बताओ मेरे क्या करना है। यीशु मसीह के राज में झूठ जकार नहीं, छुप के काम नहीं, डंके सीना चीज के बाद बोलो यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरे को उसके लिए काम करना है, बताइए मेरे क्या करना है, अभिषेक मेरे को चाहिए, वो बताएंगे आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। विधिवत करो ना भाई, क्यों चीट मार के पास होना चाहते हो? चीट मार के क्यों पास होना चाहते हो? आप कब तक रुक रहोगे? एक गांव में आप कब तक रहोगे? जब यीशु मसीह देता है तो दुनिया में घुमाता है, तो आप कब तक अपने गांव में रहोगे? खुल के सामने आओ ना। अरे भैया, जो पास हो जाता है वो कहीं भी एडमिशन ले सकता है ना? आप गलती से किसी से वो लोगे, सर्टिफिकेट झूठा लोगे तो आपको डर रहेगा, इससे बाहर जाओगे तो चेक हो जाएगा। कई लोग का नौकरी भी चला गया ना, शिक्षा कर्मी हो, वैसा काम मत करो। यीशु मसीह भाई आपको दान वरदानों से भर देगा, लेकिन उसके अनुसार काम करो। यीशु मसीह हमेशा खुल के काम किया। जब यूहन्ना बत्तीसा उसको बत्तीसवां दे रहा था तो क्या बोला? अरे प्रभु, मैं तो तेरे जूते के बंधन खोलने लायक नहीं, तो मुझसे लेता है। तो क्या बोला? जो संस्कार है, जो जैसा लिखा है वैसा होने दे। तो जब यीशु मसीह उस चीज को माना तो हम आप कौन है? परमेश्वर होके उसने माना। इसीलिए बाइबल की आज्ञा बहुत सरल है, आज्ञा को मानो, आशीष पाओ, बढ़ते जाओ। और कभी भी परेशानी आती है, सीधा घुटना देखो। और सबसे छोटी प्रार्थना जो पतरस ने की, प्रभु मुझे बचा, बस। कोई लंबा ताम धाम नहीं। 10 घंटा मैं विश्वास मेरा जो है मैं नहीं बोलता, और वचन के अनुसार बोलता हूँ। पतरस जब समुद्र में डूब रहा था, उसको जीवन खतरा था, क्या बोला? प्रभु मुझे बचा। यीशु मसीह ने उठा लिया। अब आपका जीवन खतरा, मैं क्या करूं? मैं क्या? सीधा घुटना टेको। कोई भी काम करते हो, घुटना टेको, प्रभु मैं करने जा रहा हूँ, क्या आपकी अगुवाई है? तुरंत अगुवाई देगा आपको। 2 आवाज आपको सुनाई देगी, और शैतान का आवाज में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, प्रश्न चिन्ह। और परमेश्वर का आवाज में प्रश्न चिन्ह रहेगा, लेकिन सामत रहेगा, क्या ये तू नहीं कर सकता? ऐसा होगा। और वो शैतान क्या बोलेगा? तू ये नहीं कर सकता। दोनों में प्रश्न चिन्ह है ना? अंतर क्या है? क्या तखत ये तू नहीं कर सकता? बोला हाँ प्रभु कर सकता हूं। उसे बोलेगा तखत ये तू कभी नहीं कर सकता। शैतान ऐसा बोलेगा, ये शैतान की आवाज है। गिदोन को क्या बोला? हे सूरवीर। गिदोन अब इधर उधर देखता है, किसको बोल रहे हो? अरे तुझे बोल रहा हूं। सुने हो गिदोन के बारे में? जानते हो? गिदोन एक पुराना न्यायी है, आप पढ़ेंगे बता दूंगा। तो उसको बोले कि उसके पास आ गया स्वर्गदूत, बोलता है हे सूरवीर। तो इधर उधर झांकने लगा, किसको बोल रहे हो प्रभु? मैं तुझको बोल रहा हूं। तब गिदोन ने, आप पढ़ेंगे तभी बताऊंगा, उसमें परीक्षा ली। अगर आप ही वो हैं तो मैं आपसे 2 परीक्षा लेता हूं। तो उसने एक ऊन का खाल मंगाया, भेड़ का खाल मंगाया, बोला अगर आप परमेश्वर हैं तो ये खाल भीगना चाहिए और बाकी धरती सूखी रहनी चाहिए। तो अगले दिन आके देखा तो वैसे ही हुआ, पूरी धरती सूख वो थी और वो खाल भीगा हुआ था। फिर उसको उल्टा किया, बोले अगर तू न डरे, ना मेरे पे गुस्सा हो, तो उल्टा कर कि पूरी धरती भीगी होनी चाहिए, खाल सूखी होनी चाहिए। वैसा हुआ। तो परमेश्वर आपको जब आपके ऊपर भरोसा करेगा, सब करेगा। अब्राहम ने जब बोला, अब्राहम को बताया सदम और गोमोरा को मैं नाश करने जा रहा हूं, अब्राहम 10 तक आ गया, लेकिन अब्राहम को फिर हिम्मत नहीं हुआ। अगर अब्राहम बोलता अगर एक भी हो तब भी माफ करेगा क्या? तो परमेश्वर, एक गाना है ना, अगर एक भी होता तो उसको भी बचाने आता। ये लिखा है ना गाना में, कई बार गाए हो गए आप लोग। अगर एक भी होता तब भी यीशु मसीह भाई आता, इसलिए वो 99 को छोड़ के 1 को जाता है। अरे जो सुधरे उसको क्या करना? जो बिगड़ा है, घर में भी तो ऐसी होता है, जो सुधरा बच्चा है उसको ध्यान नहीं देता, बिगड़े बच्चे पर हमारा पूरा ध्यान रहता है। ये यीशु मसीह की शिक्षा है। इसीलिए 99 को छोड़कर वो 1 को ढूंढने जाता है। हमारे यहाँ भी ऐसी होता है, 100 रुपया है, 99 रुपया, 1 रुपया घूम गया तो उसको ढूंढते हैं, 99 रुपये को भूल जाते हैं। तो यीशु मसीह की आज्ञा एकदम सरल है। वो मैं तो कई लोग को बोलता हूँ, अगर आपको यीशु मसीह का शिक्षा को समझना है तो आप घर परिवार की जिम्मेदारी को समझो। माँ का क्या जिम्मेदारी है, बाप का क्या जिम्मेदारी है, बेटा और बहन का क्या जिम्मेदारी है। जब इस चीज को समझ जाओगे, आप बाइबल को पूरा समझ जाओगे, कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें यही कहा गया है कि हम परमेश्वर का परिवार है, और हम परमेश्वर को जानते हुए भी अपने भाई से, अपने बाप से हम गद्दारी किए।
यही कहानी है बाइबल की, और कुछ नहीं है बाइबल। परमेश्वर का अपने लोगों से यही है कि तुमने मुझे जानने के बाद, इतना चमत्कार होने के बाद, मेरे इतनी भलाई के बाद तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। ये हर विश्वासी के जीवन में परीक्षा आएगा। इतने चमत्कार होने के बाद भी आप एक जीवन में से ठंडे हो जाओगे, अरे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। इतना चमत्कार होने के बाद जब लाल समुद्र को 2 भाग किया, उनको दिखा नहीं किया? लाजर को जिंदा किया, दिखा नहीं किया? लेकिन फिर क्यों हो गए? क्योंकि उसकी संगति से दूर हो गए। जब यीशु मसीह ने बोला कि मेरा मांस खाने की चीज है और मेरा लहू पीने की चीज है, 70 में से कितने भाग गए? सिर्फ 12 चेले बचे। उसमें से एक ने 30 चांदी के सिक्के के लिए बेच दिया। उसमें से पतरस एकदम, प्रभु कुछ भी हो जाएगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने बोला तू छोड़ देगा, मुर्गे से बांध देने से पहले 3 बार इनकार करेगा। इनकार किया, लेकिन वो मानव का कमजोरी था। प्रभु यीशु मसीह जाना, उसके बाद उसको माफ करने के लिए उसने 3 बार पूछा, क्या मुझसे प्यार करता है? बोला हाँ करता हूँ। फिर पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ करता हूँ। फिर तीसरी बार प्रभु पतरस नाराज हो गया, दुखी हो गया, बोलता क्या प्रभु? तो ये उसका जो अंगीकार, गलत अंगीकार किया था, उसको तोड़ने के लिए प्रभु ने 3 बार उसका किया। तब बोला कि पतरस तू चट्टान है, इस पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। तो प्रभु हमको इस्तेमाल करने से पहले हमको तोड़ता है, मरोड़ता है। आज आपके जीवन में गवाही नहीं होगी तो आप क्या बताओगे? यीशु मसीह भाई ने आपके लिए क्या किया? मेरे पास तो इतनी गवाही, मैं बोलते जाऊंगा तो रात हो जाएगी। तो प्रभु आपको इस्तेमाल करता है, तोड़ेगा, मरोड़ेगा और फिर आपको नया बना देगा, ऐसा बना देगा कि आप लोगों के जीवन को बदल दोगे। ये है यीशु मसीह का काम करने का तरीका। तो आप सेवकाई में आना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की संगति करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं को भूल जाइए और अपना इज्जत को तो पूरा भूल जाइए कि मैं फलाना हूं, मैं ढेकाना हूं। उसको छोड़ दोगे, फिर देखो यीशु मसीह भाई आपके साथ क्या काम करता है। फिर आपको ऐसा मान सम्मान दिलाएगा जो कोई नहीं दिला सकते। यीशु मसीह भाई को मानने वाला, सच्चाई मानने वाला, कभी उसका अपमान नहीं होगा। बहुत उसको मान सम्मान और आनंद का जीवन मिलेगा। आप जब सुबह उठोगे, इतना आपके जीवन में आनंद होगा, उस उल्लास होगा कि अब आज मैं क्या करूं। तो पूरा आपको गवाही वो बताएगा, यहाँ जा, इससे मिल, यहाँ तक कि आपको कपड़ा पहनना ही बताएगा, इस रंग का कपड़ा पहनना, इस रंग का, पूरा आपसे बात करेगा। मेरे से एकदम ऐसे भाई जैसे बात करता है, हम लोग एकदम ऐसी बात करते हैं। पूरा मेरे को बता देगा, किसी के बारे में बताना होगा फट से मेरे को बता देगा, ये वो है करके। आपके यहाँ हुआ कि नहीं घटना? हाँ बताया ना मेरे को, जैसे ही आम खाया मेरे को बता दिया कुछ लफड़ा है, तो जब बताना होता है फट से बता देगा, अरे वहां मत जाना, वो ये है ऐसे करके, और मेरे को बताएगा किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से आना है और क्या बोलना है। और मैं जो आप उनसे मांग सकते हो, जब छोटा भाई। और देखिए लोग बोलते हैं यही है यीशु मसीह जो है, हमको वचन में बांधने के लिए नहीं आया है, हमको अनंत जीवन देने आया है। जैसे मैं हूं, मेरे को खाना पसंद है ना, तो यीशु मसीह भाई को भी एक जगह बोला गया है, पेटू और पीट कर, मालूम है वचन जानते हैं वाला, ये भी तो पेटू है, पापियों से खाता है। तो मैं शुक्रवार को उपास रख रहा था, तो मैं फिर बोला भाई बड़े भाई से आप कैसे बात करते हैं जानो, जो बड़ा भाई होता है वो बाप के समान होता है, अगर वो सही भाई है तो। अगर वो बड़ा भाई है, आप छोटे भाई और वो सही भाई है, तो आपको बाप के पास जाने की जरूरत नहीं, पूरा आपका जिम्मेदारी वो निभाएगा। तो मैं बोला यीशु भाई मेरे को खाना अच्छा लगता है, आपको भी पेटू बोला गया है, तो क्या करें? मैं बोला शुक्रवार के उपास नहीं रह सकता मैं। तो बोले एक काम करना, जो खाने का टाइम है उसको चुका के तो रह जाना। मैं बोला ठीक है। अब ये बोलती है ऐसा, तो भैया मेरा बड़ा भाई है ना, मैं बोल सकता हूँ ना, आप उसको मानिए तो आप भी मान बोलिए। फिर बोलते हैं लोग कि नहीं, कई लोग बोलते हैं कि हमको गरीब रहना है। गरीब रह के सेवकाई करने का कोई लिखा है क्या? कहीं लिखा है? कहीं लिखा है कि पास्टर को गरीब होना चाहिए? मैं बोला मेरे को बहुत अमीर पास्टर होना है। बोले ठीक है, हो जाएगा। तो मेरे को कार भी दिया, मेरे को अपना वकील भी दिया, और पैसा जहाँ भी चाहता हूँ मैं घूम फिर के मेरे पास पैसा आ जाता है। मैं वैसे ही मांगा हुआ। कई लोग बोलते हैं अरे आपको बहुत दुख उठाना पड़ेगा। अरे दुख उठाने के लिए कहाँ बोला है? वो तो अनंत जीवन के लिए बोला है। अनंत जीवन में क्या रोना दांत पीसना नरक में है? तो लोग बात इसका गलत उतारते हैं। आनंद, मैं बोलता हूँ फिल्मी गाना गाना मना है, पिक्चर देखना मना है। बोल नहीं मना है, क्यों? फिल्मी गाना गाना, आदमी मुसाफिर है आता जाता है, उसका क्या गाते हो? यात्री हूं मैं जग में प्रभु जी, वही तो भी गा रहा है? और जब आप अपनी पत्नी से किसी से प्यार करते हो तो भाई मैं बोलता हूं मैं आपसे प्यार करता हूं, तो गा के नहीं बोल सकता। श्रेष्ठ गीत में पढ़िए क्या लिखा है। श्रेष्ठ गीत पढ़े हो आप? पढ़ोगे तो शर्मा जाओगे। ऐसा वो अपनी पत्नी का तारीफ कर रहा है, वो बाइबल में है। लेकिन अति नहीं होना चाहिए।
अति को मना है। आप सबसे पहले परमेश्वर को स्थान दीजिए। 24 घंटा में 10 मास की बात है, 2 घंटा आप परमेश्वर को दीजिए। फिर उसके बाद गाना गाना है तो स्थिति आराधना कीजिए, 1-2 गाने। अब दिन भर आप गाना गा रहे हो तो वो गलत है, दिन भर टीवी देख रहे हो वो गलत है। और क्या सीखना है आपको देखना है। अगर ऐसा होता तो लोग बड़े बड़े मसीह लोग, वो हॉलीवुड वाले सब तो क्रिश्चियन लोग हैं। और आप जो फिल्म देखे, कई लोग का जीवन जो चेंज हुआ है, दया सागर फिल्म से चेंज हुआ है। दया सागर फिल्म जानते हो, जिसमें यीशु मसीह के बारे में दिखाता, बड़े बड़े पर्दे पहले दिखाते थे मिशनरी लोग, नहीं है तो जानना। उसका पिक्चर से लोग जाने हैं कि यीशु मसीह कैसा होता है। और हम बोलते हैं कि पिक्चर देखना मना है। मना कोई चीज नहीं है, उसका अति। ज्यादा खाना खाते हैं तो बदहजमी हो जाता है, ज्यादा मीठा खाते हैं तो कीड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं। और जो नीति वचन में लिखा है, कभी भी मुसीबत होने से भाई के घर मत जाना, भाई बेइज्जती करता है कि नहीं, ये सब लिखा हुआ है। तो हम मानते क्यों नहीं। माता पिता का आदर करो, आपका उम्र बढ़ेगा, 10 आज्ञा में लिखा है ना, तो कहीं तो गलत नहीं है। यीशु मसीह की आज्ञा कहीं गलत नहीं है, लेकिन लोग उसको गलत अर्थ निकालते हैं। इसीलिए यीशु मसीह हमको आनंद से मतलब होता है खुशी। आपके जीवन में खुशी होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। हमको आज्ञाओं में बांधने के लिए नहीं आया यीशु मसीह, हमको अनंत जीवन देने आया है। अनंत जीवन में आपको मालूम है कि, इधर आ जाइए, आपको मालूम है कि मेरे को अपने माता पिता का आदर करना है, मेरे को अपने परिवार का पालन पोषण करना है। जिस बीवी को मैंने शादी करके लाया उसकी जिम्मेदारी उठाना है, जिस बहन को मेरी भाई बहन उसको प्यार करना है। कहाँ पाप है। पड़ोसी की चीज को मेरे को नकल नहीं करना है, पड़ोसी का चीज को मेरे को लालच नहीं करना, ये तो लिखा है ना। जब हम उससे बाहर जाते हैं तब तो पाप होता है। आज लोगों के जीवन में पाप आने का क्या कारण है। दूसरे की बीवी अच्छी लगती है, दूसरे की गाड़ी अच्छी लगती है, दूसरे की धन संपत्ति अच्छी लगती है। अभी हम लोग वहाँ धमदा में रुके थे, कहाँ, पटेल होटल के सामने एक कार खड़ी थी, तो 4-5 लोग उसको आके देखने लगे, और अच्छे प्रोफेसर टाइप के लोग थे। मैं देखा तो बहुत, उनको मैं पूरा गाड़ी खोल के दिखा, इतने खुश हो गए, वो एकदम खुश हो गए। उनको ऐसा लगा ये मेरी गाड़ी है। तो ये खुशी वाली बात है। कई लोग जैसे, और हमारे पड़ोसी लोग, कहाँ से गाड़ी खरीद लिया, इसके पास पैसा कहाँ से है, ये जलन है। और पड़ोसी के यहाँ कोई भी चीज आता है तो जलन होना स्वाभाविक है, लेकिन वो 1-2 दिन रहता है। जब वो ज्यादा लंबा हो जाए तब वो पाप होता है। आप एक चीज नोट कर लीजिए इसको, और ये दिल की बात है। किसी का कोई नया चीज आएगा, चाहे सोफा है, कुछ भी, फट जलन होता है, अरे यार इसको कैसे आ गया। फिर मिठाई खाते हैं, मन मन कुड़ते हैं, फिर बोलते हैं ले लिया होगा यार, ये ठीक है। लेकिन बाद में कई पति लोग को चकती है, इसी कारण पति लोग बर्बाद होते हैं। अरे उसके यहाँ आया, तुम्हारे क्यों नहीं लाए, तो वो फिर इससे उसे घूस लेके फंसता है। कई लोग ऐसे कांड हो चुका है। बड़े बड़े अफसर क्यों खूब फंसते हैं। अभी जीपी सिंह हमारे यहाँ का वो था पहले DSP, क्यों फंस गया वो, क्योंकि उसकी बीवी उसको कोचक के हमको प्लाट लेना है, ये लेना है, वो लेना करके पूरा उसको पाप में फंसा दी। इसीलिए पति पत्नी को एक दूसरे के विचार को बताना चाहिए, गिरने से रोकना चाहिए। पैसा उतना ही अच्छा जितना आप संभाल सको। इसीलिए बाइबल में लिखा है धन बुरा नहीं है, धन का उपयोग आप कैसे करते हो वो बुरा है। और धन के पीछे जाओगे तो आपका परमेश्वर के राज में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। और प्रभु यीशु मसीह जब धन देता है, ऐसा देता है छप्पर, और उस समय क्या होगा मालूम, आपको कचरा लगेगा, अरे हटा यार, सिर्फ पैसा नहीं देखना है, आपका पूरा इच्छा को मार डालेगा। धन यहाँ पड़ा रहेगा, आप उठाओगे नहीं, तब आपको फटियाल धन देगा। तो प्रभु यीशु मसीह का काम करने का तरीका अलग है, उसको जानो, वो आपका सच्चा भाई है। अपने दिल की हर बात उसको बोलो, ऐसे चिल्ला के नहीं, मन में बोलो मेरे में कमजोरी है भाई, आप ठीक कर सकते हो। कोई भी लत हो उसको बोलिए मैं नहीं कर सक रहा हूँ भाई, आप कर दो। मैं बोले मैं अपने से छोड़ दूंगा, भूल जाओ, कभी नहीं होगा। तो हमेशा बोलिए, उससे बात करिए, आप चलते चलते बात करिए, भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करूँ बताओ, वो आपसे बात करेगा। घर में भी आप अपने बाप से बात नहीं करोगे, आपके पिताजी हैं, इनको बताओगे तब तो आपको बताएंगे अपने जीवन का अनुभव। अब ये अपना बैठे हुए हैं, आप अपना पूरा छोटा सा चीज है वो सॉल्व हो जाता है, आप महीना लगा दिए, बाद में पूछे बाबा कैसे, तो ऐसा हो गया, इतना तुरंत हो गया, महीने भर अपना समय खराब कर दिया, अपना नींद खराब कर दिया। तो अपनी बातें जो है अपने बड़ों से शेयर करो, और सबसे पहले यीशु भाई से शेयर करो। वो आपको, ये सब बाइबल में ऐसा कोई भी समाधान नहीं है जो इस किताब में नहीं है। जीवन बदलने वाली किताब आपसे बात करेगी, पूरा आपसे बात करेगी, लेकिन इससे बात करने का तरीका तो जानो। सबसे पहले इससे प्रार्थना करो,
ये जो बाइबल लिखी गई है ये त्रिएक परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। क्यों लिखी गई है? उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, जीवन बदलने के लिए। इसको छोटी सी प्रार्थना कीजिए पर त्रिएक परमेश्वर ये आपकी किताब है, मैं इसको जानना चाहता हूँ, इसके आशीष को ग्रहण करना चाहता हूँ, आमीन। फिर इसको पढ़िए। ये कोई नाबिल नहीं है कि उठा के कहीं से भी पढ़ दिया, तब ये आपको वचन के द्वारा बात करेगा। और भजन संहिता प्रार्थना करने का सबसे अच्छा माध्यम, इसमें सब लिखा हुआ है छुटकारे के लिए। क्या आपका क्या परेशानी है वो करो। आपको पेट दर्द है और सिर दर्द का गोली खाओगे तो ठीक होगा? नहीं होगा। ये है बाइबल। जो आपको परेशानी है वो आप इसको बोलो, तो ये आपके जीवन में काम करेगा। और कभी भी प्रार्थना करना है वचन के साथ करो, बिना वचन के करोगे कोई आपको फल नहीं मिलेगा, ये जान लो। सालों साल करते रहो आप, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर ने कहा है मैं वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देता हूं। और जब इब्राहिम से वाचा बांधा तो अब परमेश्वर ने देखा, अरे मेरे से बड़ा कौन है, मेरे से बड़ा तो कोई नहीं है। तो फिर खुद उसने अपने नाम से वाचा बांधी कि मैं परमेश्वर तेरे संग और साथ हूँ और तुझे ये देता हूँ। और हम सब इब्राहिम के वंशज हैं और हमको इब्राहिम की आशीष मिली हुई है, लेकिन उसको जो उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता है। परमेश्वर का एक ही शिकायत है, बैल अपने मालिक को जानता है लेकिन मेरे लोग मुझे नहीं जानते। और यही चलते आ रहा है, यही चलते आ रहा है पीढ़ियों 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 पीढ़ियों। सच्चे परमेश्वर को स्वीकार करना। अभी मैं बोलूंगा अरे ये मुर्गा काटो, ये काटो, वो काटो, ऐसा करना है तो फट से कर लोगे, लेकिन बोलूंगा 2 मिनट की प्रार्थना करो, लोग भाग जाते हैं। कई लोग प्रार्थना नहीं करते। बहुत मसीह समाज में अभी आप घुसे नहीं हो, मैं घुसा हूं। अरे इसलिए प्रार्थना कर दो, और प्रार्थना भी करेंगे तो अपने घर के लिए करते हैं, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। अरे वो भी तो लोग हैं, इसलिए भी प्रार्थना करो। जैसे नामान कोढ़ी आया, कहां से आया? विदेश से आया। तो भविष्यवक्ता ने बोल दिया जा 7 बार जा और नहा के आजा, ठीक हो जाएगा। वो सवाल जवाब करने लगा, लेकिन उसके जो संगी साथी लोग क्या बोले, हे प्रभु अगर वो बड़ी बड़ी बातें बोलता तो करता ना, नॉर्मल बातें कर ले। मान के किया तो उसका कैसा हो गया? तुरंत ठीक हो गया। हाँ, और इजराइल में तो लोग कोढ़ी थे, क्यों ठीक नहीं हुए? वो दिमाग लगाए, अरे ऐसा कैसे होगा? दिमाग लगाया ना। उसको कठिन बात होता था, हाँ इतना बैल का बलि दे, इतना खून चढ़ा, इतना कर, तब ठीक होगा। आज दुनिया के लोग को ऐसी पसंद है, प्रार्थना करो, चंगाई करो, ठीक हो जाएगा बोले, उसको यकीन नहीं होता। बड़ा बड़ा कर्मकांड चाहिए, है ना? वही चाहिए, कर्मकांड, मुर्गा काट दो, ये काट दो, 10,000 दे दो, 20,000 दो, सिंपल सा है। प्रार्थना करो। सबसे बड़ा उदाहरण मेरे पिताजी 75 साल की उम्र में एम्स में मैं उनके इलाज करेंगे गया। मैं बोला पिताजी अगर आप विश्वास करोगे तो आपका दोनों आंख ठीक हो जाएगा। विश्वास किए। ये दोनों गवाह भाई हमारे साथ आए हैं, इन लोग इनके सामने हुआ। ये भी पूछे दादा कैसे, तो बोले मेरा आंख ठीक हो गया। और फिर चश्मा को लगाए। जिसका आंख ठीक होता है उसको दिखता है क्या? चश्मा में नहीं दिखता। और पूछ लो मोतियाबिंद वाले को जाला जाला दिखता है, वो पढ़ नहीं सकता, पूरा पेपर पढ़ते हैं। और हमको चश्मा एक बार यूज हो गया, मेरे को प्रभु यीशु मसीह चंगाई दीजिए चश्मा से। वो ऐसे बिना पढ़ते, 75 साल का उम्र है। डॉक्टर फिर भी नहीं माने, डॉक्टर के पास गए, बोले आपका तो है ही नहीं, दे दो ड्राफ्ट डालो। अरे जब ठीक कर दिया भाई से, उसे कहाँ से रहेगा? तो ये सब इसको सीखने से चंगाई मिला। पहले एकदम बुझी हुई थी, फिर प्रार्थना के मैं बोला तेरा जीवन में सदा आनंद रहेगा। आज कुछ ही बोले खुश रहती है, फिर बोलती है भैया मेरे को कोई कुछ ही बोलता है खुश हो रहती है। मैं बोला उल्टा कर दूं क्या, दुखी हो जाता है। नहीं भैया, भैया ये भी पहले ये भी कट्टर हिंदू पूजा, एक पुजारी नहीं करेगा ऐसा ही करते। और मैं कई विश्वासी लोग को देता, खा लो बोले से लोग खा गए। लेकिन इनको मैं ले गया था उतई में मेरे साथ गए थे, तो वहां पे बकरा का मटन, चिकन मटन सब था, एक चीज नहीं खाए। और ना मैं बोला ठीक है, बाद में घर में लेकर, बोला घर में भी नहीं ले जाऊंगा। मंगला का उपास रखते थे, बेंद्रा का, उसको बेंद्रा ही बोलते हैं। तो फिर बाद में जब छोड़ दिए, आज कैसा लग रहा है आपको बताओ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है ना। एक जीवन में एक उत्साह है। पहले बंधन रहता है, क्योंकि वो बंधन में बांधता है। और इनके जैसा निर्जल, पानी तक नहीं पीने वाला। और एक मसीह भाई हमारे साथ है, उनको हम ले गए थे बेतु मटकू द्वीप में, जो होता है फरवरी में मेला, उनको वो उपास थे उस दिन। तो हम तो खाने वाले, हम बोले भाई यीशु मसीह को पहले हम खाने पीते जाएंगे, तो हम बढ़िया खा रहे थे चपर। तो 2 बजा था, तो ये बोलने वाली आप भी खा लो, बोले खा ले, पर तुरंत तोड़ के खा गए गपर। और ये आदमी को ले गया, पूरा घुमा के मिले गया। उतनी रात के 9-10 बजे आए, तब भी वो घर में जाके जब पूरा अपना विधि विधान करने के बाद खाया। इसलिए जो अन्य जाति से आते हैं, जब प्रभु उनको बदलता है तो एकदम बदल देता है। और जानने वाले उसी में मरा क्या मिलेगा। पास्टर रोशनलाल रावते मेरे आत्मिक गुरु, उनके यहाँ मैं आया तो मेरे को बोले थे एक बार कि मेरे चर्च में तुम आना, तुमको आशीष मिलेगा। उसी विश्वास के साथ मैं आया, और जब वहां से आया तो मेरे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ।
और तुम बोलोगे मेरे को खाने जाना है, गुरुदेव है, ये है वो है, और दूसरे लोग खाने आए अपना खाए पिए और बराबर हो गया उनको। तो आपके साथ वो है, आपको वो आशीष क्यों नहीं मिली? बोलिए। मैं आपसे बहुत लेट से जाना उनको, और आप लोग उनको कब से जान रहे, क्यों नहीं मिला? आशीष लेने का तरीका भी होता है। वो आते हैं 2 मिनट के लिए, उनको मैं 2 घंटा बिठा लेता हूँ, उनको ऐसा बांध देता हूँ, पता चल जाता है। एक बार मैं आपको घटना बताता हूँ। मैं अपना अधिवक्ता का बोर्ड बना रहा था, उसी दिन संडे को, तो उनको पवित्र आत्मा इतना किया, जहां भी जाने से उनको मेरा ही चेहरा दिखता था, जहां भी जाए मेरा ही चेहरा दिखता था। वो आए थे अपने चंगोरा बाटा में, तो वो ऐसी कैसे आते बताऊं, ऐसी जूता पॉलिश करने दिए थे, चप्पल में आ गए। मैं बोला गुरुदेव कैसे आए? मैं बोला मालूम नहीं कि गुरुदेव मेरे को बार बार आप ही का चेहरा दिख रहा है। तो मैं बोला गुरुदेव क्या बात है? मैं भी डरा, मैं बोला चमकाने तो नहीं आए मेरे को, कुछ उल्टा सीधा हो गया। गुरुदेव अगर ऐसा है तो चमकाने नहीं भाई, डर लगता है ना। कभी जैसे अचानक मैं भी आ गया तो आप लोग को कुछ लगा होगा, कुछ मिला तो नहीं लगा ना आप लोग को भी? लगा ना, आप फोन पे बात कर लिए, यही बात है, पता नहीं क्या मैं डर गया। मैं बोला यार, मैं बोला गुरुदेव कोल्टे में चल के बता, नहीं कुछ बात है। जब मैं आपको जहाँ भी देख रहा हूँ आपका चेहरा दिख रहा, तब मैं बोला गुरुदेव ये मैं बोर्ड लगा रहा हूँ। हाँ बोले इसी को आशीष करने के लिए भेजा है। बोले तब आशीष किए, ये जो आपका बोर्ड है उसको मैं आशीष करता हूँ। आपको कभी भी पीछे मुड़ के आशीष ही आशीष पूछना, कभी गुरुदेव आएंगे तो, ये सत्य घटना है। आए और फिर वो उसको आशीषित किए, तब गए। जैसे चप्पल में आए थे, तो लोग आपको अपने गुरु का आदर करने भी आना चाहिए, उससे आशीष लेने। पास्टर पुन्नीराम मसीह 35 साल वेस्ली नेचर, जानते हो ना उनको? जानते हो कि नहीं? अरे यही पे पुन्नीराम मसीह जी खेरागढ़ के, कैसे देखो पतले पतले जो विशेष प्रोग्राम होता है तो ऊपर आके बैठते हैं जी चश्मा पहन के। कब? कुछ साल पहले। कुछ साल पहले नहीं, 2 साल पहले कहा अभी तो मिल के गया था मैं, एक महीना पहले तो मिल के आया था मैं। फिर भी भैया क्या अभी खत्म हुआ 4-5 महीना के अंदर। अरे अभी तो मिलने आया था, दूसरे को बोल रहे हो आप? जो पतला चश्मा लगा के आते थे वैसे चर्च वाले पतले से नहीं खत्म हुए। हाँ अंकल ने कहा तो अंकल तो हवे उसी दिन हमारे साथ मिले। अरे मैं तो खुद हाँ हवे हवे मेरे को खुद मिल के आया हूँ अभी। हाँ चश्मा की जो घर है जो कहाँ खत्म हुए जी? मुझे सेकंड बात है वो लोग। हाँ नहीं खत्म हुए, वो तो है उसी। अरे ऐसा मत बोलो भाई, सुनो तो उसको तो है, तो देखिए उसके लिए मैं बताता हूँ। सुनिए क्या हुआ, वो तो है ना। मैं जब एक बार कोट पहन के आया था, याद है मैं आपको गवाही दे रहा था, उसमें थे आप लोग थे? अरे चर्च में, खेरागढ़ चर्च में मैं आया था ना, तो मैं बोला फिर इसी बगल में हम चले गए, तो मैं बोला मेरे को सेवकाई करना, तुरंत बुलाए। मैं बोला मैं सेवकाई के लिए तैयार हूँ क्या? बोले आप बिल्कुल तैयार हो। और वो मेरे सिर पे वो और पास्टर रोशन लाल रावत लेके मेरा अभिषेक किए। और अभी मैं उनसे मिलने गया था, तो उनकी मिसेज मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना की। मैं बोला आप मेरी माँ के समान हो, और मैं जानता हूँ आपके जीवन में आपको क्या हुआ है, आप मेरे को जो आपके जीवन में पूरा नहीं हुआ मेरे को दे दो। तो बोले हमको हमारे जीवन में सब मिला, हमको लोग प्यार नहीं दिए। मैं बोला मेरे को दे दो। जब प्रार्थना की 20 मिनट तक वो कांपते रही। मैं बोला क्या बता यीशु भाई? तो बोले कि आप पीछे मुड़ के मत देखना, आपसे बड़े बड़े काम कराएगा। तो ऐसा होता है, अगर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक है और उसकी ओर से जहां जाओगे वो बात रिपीट होगी। आज गुरुदेव मेरे साथ इतना क्यों रहते हैं? मैं जब बोलना चालू करता हूँ वो चुप रहते हैं। क्यों रहते हैं? वो डायरेक्ट पवित्र आत्मा से पूछते हैं ये बोल रहा है तो बकर तो नहीं कर रहा है? देखते हो ना, जब मैं बोलता हूँ तो वो चले जाते हैं आत्मा में, पूछते हैं वो अरे गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? कलीसिया को उसको बताता है पवित्र आत्मा नहीं ये बोल रहा है, चुपचाप रहे, तब वो चुपचाप रहते। और पहले परमिशन लेता हूँ उसे, गुरुदेव बोलूं, तब उनको वो तुरंत चले जाते हैं, लिंक लगाते हैं पिता परमेश्वर, तो बोलते हैं बोल रहा है इसको बोलने दे, सच है, तब वो नहीं टोकते। आज उनके सामने कुछ बोल के देखो, आपकी वाट लगा देंगे। वचन से बाहर बोल के देखो, कलीसिया के विरुद्ध कुछ बोल के देखो, सच है कि झूठ है? आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हो। सच ना, थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो हाँ, और मेरे को कभी कुछ बोलते हैं, जब मैं बोलता हूँ तो चुपचाप रहते हैं। बुधियारिन के यहाँ, आपके यहाँ, जहाँ भी मैं मेरे को ले गए, जब मैं बोलना चालू किया वो चुपचाप रहे। क्यों? वो डायरेक्ट चेक करते हैं, डायरेक्ट परमात्मा से पूछते, परमात्मा बोलता है मेरा बच्चा चुपचाप बोलने दे, तब मेरे को बोलने देते हैं। और मेरे को एक सच्चे बेटे के समान प्यार करते हैं। ये होता है एक रिश्ता, एक प्यार का रिश्ता। परमेश्वर प्रेम है, यीशु मसीह प्यार करने वाला। गॉड इज लव। गॉड कौन है? पिता परमेश्वर। यीशु मसीह हमारा भाई है, वो प्रेम करने वाला है। यीशु मसीह
प्यार नहीं है, वो प्यार करने वाला है। वचन को आप देखिए, पहला यूहन्ना की किताब में लिखा है, वचन से बाहर नहीं बात करता हूं मैं। पहला यूहन्ना का निकालिए पत्री, परमेश्वर प्रेम में लिखा हुआ है ना, ये देखो, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यीशु मसीह प्रेम में लिखा है, परमेश्वर प्रेम है, वो हमारा पिता है। यीशु मसीह हमारा भाई है, वो हमको प्यार करता है, प्यार करने वाला। प्यार के लिए उसने अपना बलिदान दे दिया। तो हमको क्या करना है? एक दूसरे से प्यार। भविष्यवाणी चली जाएगी, दुनिया के वरदान चले जाएंगे, लेकिन प्यार बना रहेगा। एक प्यार के लिए माँ बच्चे के लिए जान देती है, एक प्यार के लिए पति के जब कोई हमला करने आता है पत्नी आगे खड़े हो जाती है। होती है कि नहीं? आज आपके ऊपर कुछ हो जाएगा तो आपकी मिसेज पहले आएगी, प्यार है तो। अगर बच्चे के लिए कुछ होगा तो दादा आप खड़े हो जाओगे, मेरे बच्चे कुछ नहीं करो, प्यार है। और प्यार नहीं रहेगा तो मरने 10 साल है, अच्छा और मार, वो भी मारने चले जाएगा। ये भी होता है। प्यार का बंधन सबसे बड़ा बंधन, ईश्वर को प्रसन्न करना, एक दूसरे से प्यार करो। बाइबल की एक ही शिक्षा है, प्यार प्यार प्यार, लेकिन वो सही प्यार, पवित्र प्यार होना चाहिए। तो वो नियम कानून है, उसको जानने के लिए आपको बाइबल को पढ़ना पड़ेगा कि क्या कहा क्या नहीं कहा। इसलिए आप दानों वरदान से भर जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने पत्नी से प्यार नहीं करेंगे, अपने बच्चों से प्यार नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, आपके दान वरदान तो एक्टिव रहेंगे लेकिन आप नरक चले जाओगे। इसलिए लिखा है वचन, हे कुकर्मी मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब हम बोलेंगे अरे प्रभु तेरे नाम से कितना बपतिस्मा दिया, मुर्दों को जिंदा कर दिया, क्या बोलेगा? तेरा मन मुझसे दूर था। तो इस मन की दूरी को ना हो करके हमको परमेश्वर से प्रेम करना है, उसके लोगों से प्यार करना है और वचन के अनुसार चलना है। जो वचन से इधर उधर हुआ, सीधा नरक का रास्ता उसके लिए खुला हुआ। इसलिए पहला पत्र अध्याय 4 का 18 वचन में लिखा, अगर भक्ति वाले और धर्मी के लिए उद्धार कठिन है, तो जो भक्ति है, जो नहीं जानता हो तो डायरेक्ट नरक जाएगा। उसको इस दुनिया में सब मिलेगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनेगा, बड़ा बड़ा नौकरी लगेगा, उसके बाल बच्चे फूलेंगे, लेकिन वो इसी जन्म के लिए होगा, अनंत जीवन की आशा उसमें नहीं है। हमको ये जन्म भी अच्छा मिलेगा और आने वाला जो अनंत जीवन में हम उसके साथ रहेंगे। तो इतना भला परमेश्वर है, उसको छोड़कर उसकी आगे हम फिरेंगे तो हमारा नाश होना, चाहे वो पास्टर हो, गुरु हो, मैं हूं, कोई भी हो, वो नाश हो जाएगा। तो हर किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए। और कोई भी वचन से छेड़छाड़ ना करे। नहीं आता है सीखो, नहीं आता है सुनो, लोगों को पूछो भाई ये क्या है, नेट में सुनो, इंटरनेट में सुनो, प्रचारक लोग को सुनो। और मैं भी आता हूँ, कोई भी आता है, सुनने के बाद उस बोलो वचन में कहाँ लिखा है ये ढूंढो। आगे पाठ पीछे सपाट नहीं होना चाहिए, क्या बोले, कहाँ बोले, क्यों बोले। और मैं हवा में बोल के चला गया, आप मिला ही नहीं तो बेड़ा गर्क। तो गिधौन में क्या चमड़ी बोला है? उसमें तो कपास होगा गिधौन में। नहीं, उसमें जो कपास, हाँ जो भी है उसमें कपास बताया, चमड़ी नहीं। चलिए उसको देखते हैं क्या बोला गिधौन का। गिधौन में मैं भी पढ़ा हूँ तो उसमें कपास ही होना चाहिए। कपास हो सकता है, वो करेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है। कुछ याद नहीं मेरे को। वो मकाबियों के खिलाफ हुआ था। हाँ, मैंने सुपर बुक में देखा था। हाँ ठीक है, मैं उसको देख रहा हूँ, न्यायिक किताब निकाली है, उसको करेक्शन करते हैं, ठीक है। वो न्यायिक जो मैं सुपर बुक एक आता है, देखते हो बच्चों का? हाँ, बच्चे कार्टून में देखते हैं। हाँ, तो सुपर बुक का मेरे को ध्यान है, उसमें उसने बताया है। सुपर बुक देखे हो? नहीं, हाँ थोड़ा सा देखा हूँ। सुपर बुक में उसने मेढ़ा का वो बताया है ना। जैसे देखो, पढ़िए कहाँ लिखा है। उसमें परीक्षा है ना, परीक्षा लेता है। हाँ, परीक्षा लेते ना, ये मिलेगा ना। ये गिधौन का चरित्र मेरे को इस कारण वृक्ष के नीचे देखो कहाँ परीक्षा है। गिधौन उससे कहा है मेरे ऊन लिखा है, ऊन ऊन। हाँ, लेकिन सुपर बुक मैंने देखा था तो उसमें था, ये पढ़ा हुआ है मेरा पहला। देखिए ऊन को उसने बोला तो ऊन सूखी रह गई, एक बार बोला ऊन सूखी हो जाए, एक बार गीली हो जाए, वैसी हो गया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और आपको परमेश्वर का अद्भुत सृष्टि देखना है, उसका शक्ति और सामर्थ्य को देखना है, तो आप देखिए
दूसरा राजा का किताब अध्याय 20 को निकालिए। इसके बाद मैं समाप्त करूंगा, सब जाने वाले जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा खिलाने से भी बदहजमी हो जाता है ना। एक बार ज्यादा खिला दूंगा फिर उल्टी होने लगेगा आपको। सिर्फ परमेश्वर की शक्ति को मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा राजा अध्याय 20 पद संख्या 1 से 11 तक पढ़िए। ये है हमारा अद्भुत परमेश्वर, महान परमेश्वर, सारे चीजों को नियंत्रित करने वाला। एक वचन आपने बार बार सुना होगा, मैं बार बार पहले मैं भी नहीं समझता था। सारा विश्व का घुटना टिकेगा और उसको प्रभु और उद्धार करता जानेंगे। किसको? यीशु मसीह को बादल में आते हुए देखेंगे। तो जी अभी इंडिया में तो 4 जितना भी बजा है, विदेश में तो रात है, तो कैसे होगा जी? कोई सोया है, कोई जगा है, कैसे होगा? घुटना टेकने का मतलब क्या होता है? घुटना कैसे टेकते बता? आता है बेटा घुटना टेकना? घुटना टेकना आता है? नहीं आता? किसको आता है? घुटना टेक के बताओ। हाँ, घुटना ऐसे टेका जाता है। तो आप सोए रहोगे तो ऐसे घुटना टेक पाओगे क्या? जगह रहोगे तब तो करोगे ना। तो कई लोग बताते हैं, प्रचार लोग, जब अंत का समय आएगा आप गाड़ी चलाते रहोगे, हवा मुड़ जाओगे, ट्रेन चलाते रहोगे। ये नहीं होगा ऐसा। परमेश्वर इतना बेवकूफ नहीं है। आप गाड़ी चलाते रहोगे और आप चले उड़ जाओगे। जैसे आप हम कार में आए, आप उड़ गए, आपको परमेश्वर उठा दिया, तो हमारा क्या होगा? हम तो जाके मर जाएंगे ना। ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा मैं आपको बता रहा हूँ। पढ़ो दूसरा राजा 20 का 11 तक पढ़ो, फिर मैं बताऊंगा। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और सामोन के पुत्र यासाया भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यह यूं कहता है कि अपने घरानों के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचाएगा, मर जाएगा। हाँ देखो, परमेश्वर बोला कि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। अब उसने क्या किया? ये दिमाग वाला काम है, ये वचन को इस्तेमाल करने वाला काम है। पढ़ना और गढ़ना अलग होता है। इसलिए बुद्धि का पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, याद रखो। बुद्धि का पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। अंगूठा छाप मारवाड़ी भी बड़े बड़े एमबीओ को तनख्वाह देके अपनी नौकरी करवा रहा है, लाखों करोड़ों का कर कहते, लेकिन अंगूठा छाप और अंगूठा छाप मंत्री बड़े बड़े आईपीएस लोग को, कलेक्टर लोग को ऑर्डर दे रहे हैं। अभी कोरोना में हाल देखे ना, कलेक्टर लोग लेके तो क्या हो गया? अंदर नगरी चौपट राजा नहीं चला पाए। इसलिए नेता जरूरी है। अंगूठा छाप नेता चला देगा, लेकिन वो आईपीएस का उसका दिमाग घुटने में रहता है, चला पाए? इतना पढ़ा लिखा कलेक्टर क्या क्या उल्टा सीधा नियम निकाले, आप देखे ना कोरोना काल में। और वही नेता मंत्री जब आ गए तो पूरा देश को लोग सही से चला। इसलिए नेता जरूरी है। और बुद्धि का पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। पढ़िए। तब उसने क्या किया? ये बुद्धि का काम किया। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरे यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिचकिया फूट फूट कर रोया। बस ये देखो, दिमाग का काम उसने याद दिलाया। किसको याद दिलाया? परमेश्वर को। जब आप उसके साथ खराई से चलोगे, सच्चाई से चलोगे, तब तो याद दिलाओगे। कभी वचन पढ़ा नहीं, कभी प्रार्थना किया नहीं, उसके अनुसार जिया नहीं, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कुछ रहेगा? जानकारी नहीं तो क्या बोलोगे? आप उसकी आज्ञा को नहीं माने, वो जो बोला वो नहीं किए। बोला एक दूसरे को माफ करना, नहीं किए। भाई को माफ करना, नहीं किए। पत्नी के प्रति जिम्मेदारी उठाओ, नहीं किए। 2-4 लोगों को सुसमाचार बताए, कुछ नहीं किए। तो जब आप पे विपत्ति आएगा तो क्या उसको बोलोगे? कुछ नहीं। क्या बोलोगे? हम किसी को बोलते हैं तो हम बोलते हैं, याद कर मैंने तेरे को पैसा दिया था, पैसा देना पड़ेगा। तो बोलता हाँ याद दिया था। मानव जीवन में तो ये चलता है। पत्नी बोलती है, ए जी मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की, सोने का दिला दो। हाँ सही बात, खेत में बहुत काम की, है ना। या पति बोलता है, पति को भी परमिशन लेना पड़ता है ना, गाड़ी से मोटरसाइकिल ले लेता ना थोड़ा सा। हाँ सही बात, ले लो। दोनों का मन होता है तब होता है। फिर बाप के पास जाते हैं दोनों मिलके, बाप भी बोलता है हाँ यार मेरा बेटा बहुत किया, वृद्धि गाड़ी होगी, माइलेज भी नहीं दे रही है। तो हमको अपना सही काम स्मरण दिलाना पड़ता है। और उसके बाद रो दो। जहाँ बच्चा रो दिया, बाप का दिल तो फट जाता है। फिर ले बेटा ले बेटा ले बेटा दे देता है कि नहीं? लेकिन उसको देता है जो उसका कहना मानता है। उपद्री को नहीं देता है। उपद्री को डंडा लेके कुदा के पूरे गांव में मारता है। सच है कि गलत है? हाँ बोलो ना। तो वाले बोलो वही, भाई यीशु मसीह की जय, भाई यीशु मसीह की जय। ऐसे नहीं, थोड़ा जोश में रहो। हाँ अब आगे करो। क्या हुआ तब? परमेश्वर उसको क्या उत्तर दिया? पढ़ो। तब ऐसा हुआ कि यासाया आंगन के बीच
तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहा कि तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हाँ, जैसे उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर को याद दिलाया। परमेश्वर वो मंद बुद्धि नहीं है, उसको सब मालूम है आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा भाग मेरे को देगा, आपका भाग आपको देगा। कई लोग यहाँ पर ऐसे ही होंगे, मैं बुरा नहीं बोलता, लेकिन आप लोग ऐसा ना हो। कई लोग यहाँ सुनते ही उसका दिमाग होगा, अरे यार जो तरफ जाए पढ़ी, खाई पढ़ी, देखे पढ़ी, कई लोग दिमाग उसमें लगा हुआ, उसको क्या भाग मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो वचन को सुनेगा गहराई से, वो बीज उसके जड़ में पड़ेगा तो काम आएगा। ठीक है, तो उसने प्रार्थना सुनी, उसके आंसू देखे और उसको स्मरण आया। तो क्या बोला, मैंने तुझे चंगा कर दिया, कल तू यहोवा के भवन में तब चढ़ जा पाएगा। चलिए आगे फिर। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं असुर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। हाँ, तो क्या बोला, जब उसके प्रार्थना निवेदन याद आए, उसके खराई याद आई, तो क्या बोला, तेरा उम्र बढ़ाऊंगा, दूसरा तेरे शत्रु से तुझे बचाऊंगा, और तीसरा क्या बोला, हमारे बाप दादा के कर्म में भी इसमें आ जाते हैं। दाऊद उसका पूर्वज है। तो कई परिवारों में जो होता है, हर परिवार में पूर्वजों का श्राप आता है। इसी कारण कई जगह बच्चे नहीं होते या मंद बुद्धि होंगे, दुनिया का गरीबी आ जाती है। यहाँ लिखा ना, लास्ट में क्या बोला, दाऊद के कारण करूंगा। दाऊद ने परमेश्वर के लिए क्या क्या नहीं किया है, तो दाऊद के कारण। तो पहले तेरी प्रार्थना को स्मरण करूंगा, तुझे शत्रु से बचाऊंगा, उम्र भी दूंगा। और क्यों करूंगा मैं, तो तेरा दादा था, उसने मेरी सेवा की थी। अगर आपका पूर्वज या आप सेवा कर रहे हैं, तो आप अपने जो करुणा कितनी होती है, 1000 पीढ़ियों तक, और उसका दंड 3 से 4 पीढ़ी तक होता है। लिखा है ना, आपके नाती पोत्रों को भी लूंगा मैं, 3-4 पीढ़ी तक पूरा बदला लेगा वो। लेकिन अगर आपके दादा या हम हैं, आप हैं, आप परमेश्वर के साथ सही रहे, तो 1000 पीढ़ियों तक आपकी उसकी करुणा आपके परिवार में बनी रहेगी। ये है हमारा भला परमेश्वर। क्रोध करने में विलम्ब, अरे मैं तो क्या कहने किया, पूरा माँ बहन की गाली दिया हूँ परमेश्वर को, तेरी पूरा। मैं बोला क्या करेगा तू, सुने नहीं जानता था। तो ये मत सोचिए, देखिए जब आप उसको स्वीकार करते हो तब नहीं करना है, पहले आपको छूट है। जो नहीं जानता आप जो अनजाने में, हाँ अनजाने, मैं पूरा उसकी माँ बहन लिया, पूरा गंदा गंदा गाली, क्या करेगा रे तू, पूरा बका तरीके से। परमेश्वर हंसा। छोटा बच्चा से बकता है ना, जैसे छोटी सी बच्ची है गाली बकेगी तो आप हंसोगे कि इसको मारोगे, हंसते हैं ना हम लोग। दुनिया भर के उल्टे सीधा गाली बकती है तो अरे 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 है कि नहीं। फिर जब मेरी सुधारा मेरे को, तो फिर बोला कि मैं तो ऐसे बात बोला, मैं यीशु मसीह आ भी जाएगा तब मैं नरक में जाऊंगा, लेकिन नहीं करूंगा। यीशु मसीह भाई हंसा, अरे छोटा बच्चा है। भाई भी यही बोला होगा, देखो मिल गई दिल से दिल के राग। नहीं वो भाई है तो मेरा प्रिय भाई है। देखिए नहीं मैं इतनी बात तो जानने के बाद बोले इसे प्रभु की, जानने के बाद आप नहीं कर सकते। अभी जो है वो आप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप यीशु मसीह को सुन चुके हो। जो नहीं कर रहा है, इसलिए वो, जब एक उदाहरण है जिसमें उसने कहा कि जब मजदूर ढूंढने गया तो 12 घंटा के लिए वही दिया मजदूरी, और 1 घंटा के लिए। इसको समझिए, हम यीशु मसीह में पहले से हैं, तो हम उसके जीवन का आनंद को महसूस कर रहे हैं ना। कोई अभी आया तो उसको उत्साहित करना चाहिए कि उसको ढकेलना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए। तो आज कई लोगों में परंपरा है, हम तो 3 पीढ़ी से हैं जी, हमको प्रार्थना करना सिखाओगे। आप लोग के साथ भी होगा कभी कभी, है। और वचन का प्रकाशन जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं, गढ़ोगे नहीं, तो कैसे आएगा। आज मैं जो वचन बता रहा हूँ, कई लोग बोलोगे अरे वो पास्टर आया कैसे पता क्या है जी। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह हमारा भाई है क्या, बोलता नहीं हमारा पिता है। तो मैं वचन के द्वारा बोलता हूँ, मरकुस अध्याय 3 31 से 35 में लिखा है वो हमारा भाई है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 17 से 18 में लिखा है वो हमारा भाई है। मत्ती के सुसमाचार 12:50 में लिखा है वो हमारा भाई है। हवा में बात नहीं करता हूँ मैं। अब तुम पढ़े चे नहीं हो, जो सुना बोल दिया हमारा बाप है, तो गलती किसका है। भाई को तुम बाप बनाओगे, तुम्हारा गलती की मेरा गलती है, बोलने वाला गलती है। मरकुस कितना था, मरकुस अध्याय 3 पद संख्या 31 से 35, यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 17 से 18। ये 30 और 3 21 से 35 जीते समय बोले, और जब पुनर्जीवन हो गया, पुनर्जीवित हुए, तब बोले हैं यूहन्ना 20 17 से 18 में। कई पास्टर लोग बोलते हैं अरे कैसे हमारा भाई हो, हमारा प्रभु है।
अब मेरा बाप, मान लो मेरे बाप के खेत है, तो मैं अपने बाप के खेत में काम किया, उस समय क्या हुआ जी, एक मजदूर हुआ, लेकिन बेटा तो उसी का होना, घर तो उसी के आऊंगा। और आप मेरे बाप के, मेरे भाई नहीं हो, तो आप काम करोगे, अपना रोजी लेके अपने घर चले जाओगे ना। इसलिए लिखा, पुत्र घर में रहेगा और दास सदा घर में नहीं रहेगा। कितना ही भी अच्छा रहे, वो आपके लिए जान दे दे, बोलोगे भैया खा पी लिया, अब तू घर जा। और बेटा नालायक भी रहेगा, दारू पी के आएगा तो भी प्रिंस हो जाएगा, लेकिन ऐसे नालायक बेटा हमको नहीं बनना है, हमको लायक बेटा बनना है। आगे बढ़िए, फिर क्या हुआ? तब यासाया ने कहा, अंजीर की एक टोकरी लो, टिकिया लो, अंजीर की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लगाकर फोड़े पर बांधा, तब वह चंगा हो गया। हाँ ठीक, आगे फिर हिजकिय्याह ने यासाया से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? इसका एक भजन संहिता में वचन लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आप परमेश्वर को परख सकते हो। बता प्रभु तू सच्चा प्रभु मेरे जीवन में काम कर, ताल ठोक के बोलो, लेकिन उसमें बेईमानी नहीं होना चाहिए आपकी। पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। फिर आपको दिल में तो बोले प्रभु यीशु मसीह तू है तो मेरे को दर्शन दे और बता तू कहाँ है। आपके सामने खड़ा होगा, छुपने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा, डंके की चोट में होगा। एक वचन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जब मिस्र से निकले तो क्या बोला परमेश्वर, जब तुम निकलोगे मिस्र से एक कुत्ता तक तुम्हारे ऊपर नहीं भौंकेगा। ऐसा परमेश्वर है, एक कुत्ता तक नहीं भौंकेगा। और परमेश्वर का काम करने का स्टाइल मेरे बहुत पसंद है। वो बोले जब मिस्र में अंधकार हुआ, सारे मिस्र में अंधकार था, लेकिन जहां पे इजराइल रहते थे वहां पे उजाला था। तो परमेश्वर के साथ रहने वाले जीवन में कभी अंधकार नहीं होता। आगे पढ़ो, 9वां वचन। यासाया ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। हाँ, यहीं पे पूरा राजनीति है। धूप घड़ी जानते हो आप? धूप घड़ी जी, सूरज को देख बोलते हैं ना, अभी 12 बजा 11 बजा, तो उसको वापस कर सकते हो आप? नहीं। कर सकते हो? नहीं। कौन कर सकता है? आगे बढ़ो, क्या हुआ? राजा भी चतुर है। हाँ, राजा लोग जो बनते हैं पूरे पढ़े लिखे रहते हैं। हाँ पढ़ो। यासाया ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो नहीं, देखो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ो। हिजकिय्याह ने कहा है, हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसीलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। परमेश्वर से परीक्षा लोगे तो दिमाग से लेना भाई, ताकि उसकी शक्ति और सामर्थ्य को जान सको। परीक्षा लेने से पहले तैयारी भी करना, परीक्षा देने के लिए भी तैयारी करना पड़ता है, परीक्षा लेने के लिए भी तैयारी करना पड़ता है, नहीं तो फेल हो जाओगे, सप्लीमेंट आ जाओगे। फेल हो गए तो फिर नरक है। बाइबल के अनुसार फेल हो गए तो क्या है? नरक है। पास हो गए तो अनंत जीवन। ये राजा बड़ा होशियार था, क्या बोला? आगे बढ़ाना तो बहुत आसान है, पीछे करो। तो इसको समझो, इसी में राजनीति है पूरा। अभी से 10 मिनट पहले हम कहाँ थे? हम वहां थे, पहाड़ों की तरफ नजर उठा के देख रहे थे, और आप लोग इधर थे। तो वहां ले जाओ बोला, तो वहां ले जाओ बोला, तो समय को पीछे किया। तो समय को पीछे किया मेरे लिए किया क्या जी? सबके लिए किया, पूरा ब्रह्मांड के लिए, नक्षत्र के लिए, चींटी के लिए भी किया। अब मैं इसको एकदम ऊपर ले जाता हूँ। तो जो चिकन आपने या जो भजिया खाया था ना, वो वापस बेसन बन गया। जो लेटरिंग किया था वापस आपके पास आ गया। जो सेब कटा था वापस गोल हो गया, और जो टूटा था वो फल वहां चला गया। समय में तो हुआ ना, इससे पहले तो हम नहीं आए थे। क्यों दादाजी, सही बोल रहा हूँ? इससे पहले हम आके आपसे पूछे थे 10 मिनट पहले, तो उस कंडीशन में लाभ बोला। उस समय क्या अपना कमलेश भाई नहीं था, अभी आ रहा है, हंस रहा है। तो किसके लिए किया? वो सारे ब्रह्मांड के लिए, एक एक चींटी के लिए, एक एक नक्षत्र के लिए। ऐसा महान परमेश्वर है। तो वही परमेश्वर जब अंत का समय आएगा और ये वचन पूरा होगा, हर जबान अंगीकार करेगी और हर घटना टिकेगा कि प्रभु यीशु मसीह ही भाई है, उद्धार करता और हमारा प्रभु है। वो परमेश्वर सेट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि रात को सो के उठा लेंगे, गलत बात है, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर का काम करने का स्टाइल है, और जब परमेश्वर का शक्ति सामर्थ रहता है ना, आपको भी वो महसूस होगा। आज मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है मैं कोई सुपरस्टार हूँ, राजा हूँ, ऐसा मेरा फीलिंग है, ऐसा अभिषेक रहता है। और जो दर्शन मेरी मिसेज देखी,
वो दर्शन क्या है? एक बड़ा सा समुद्र है, अथाह समुद्र है, और एक ब्रिज से मैं जा रहा हूँ और बड़े बड़े मेढ़ों को मैं तोड़ रहा हूँ, बड़े बड़े मेढ़ को अकेला तोड़ रहा हूँ और पानी ला रहा हूँ। तो क्या है? वो पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ में दूंगा लोगों को, लेकिन होगा। उसके तैयार होना चाहिए। यस। समझ गए? मैं उसको दे सकता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को उसके लिए नियुक्त किया है। तो आज मैं जिसके सिर में रख के प्रार्थना कर दूंगा वो पवित्र आत्मा से भर जाएगा, लेकिन क्या वो तैयार है? क्या उसके लिए मेरे को परमेश्वर अगुवाई देता है? तब होगा वो। क्योंकि यहाँ क्या लिखा? सच्चाई और खरे मन से जो करेगा तब उसको स्मरण होगा। तब जैसे वो यशाया भविष्यवक्ता को मैसेज मिला, भी वो घर से पार नहीं था, इसको बोल दे 15 साल तू और होगा। उसी अगुवाई से मैंने ये मधु, ये पास्टर है हमारी, ये हमारी मिसेज पास्टर है, पहले इसका दर्शन बंद हो गया था। एक दिन मैं जा रहा था, परमेश्वर में इस बात की, इसको जा और बोल दर्शन वापस मिल रहा है। तब मैं घुटते हुए इसको दर्शन, आज ये दर्शन, पूरा दर्शन इसका बंद हो गया था। तो परमेश्वर आपको ये देखिए, इस वचन को पढ़िए, आप इस पे मनन करिए, और ये जो मैं बोल रहा हूं अभी, इसको आप पढ़िए और इस पे हाथ रख के बोलिए, इस वचन का भेद मेरे को बताइए। ये मेरे जीवन को बदलने वाला वचन है। मैं बोला बाप रे, इतना मेरा पिता शक्तिशाली है जिसने नक्षत्र और पूरे ब्रह्मांड को टाइम पे व्यवस्थित की जाए, और बोल रहा है तू मेरा बेटा है, मांग क्या मांगता है। मेरा दर्शन भी अद्भुत है। मैं चला गया और मेरे को जो है, परमेश्वर को आप साक्षात नहीं देख सकते। क्यों? उसका एनर्जी जो है बहुत हाई है। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमारी एनर्जी से हम खुश होते हैं। जैसे आप हमसे मिले, खुश क्या हुए? हमारी पॉजिटिव एनर्जी आपके ऊपर आई, आपकी हमारे, हम खुश हुए। तो एक अभी कोई फिल्म स्टार आ जाए, अमिताभ बच्चन आ जाए, बोले हेलो मैं अमिताभ बच्चन, कैसे लगेगा? पहले तो बेहोश हो जाएंगे, हिलने लगेंगे, होता है ना। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको देने वाला है, आएगा तो आप फट जाओगे, जैसे कि आज हुआ। हाँ फट जाओगे आप, जैसे कि आज हुआ। हाँ तो ये फट जाओगे, सह नहीं पाओगे। तो मेरे को जो हुआ, मेरे को कैसा दिखा, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समय लूंगा। मेरे को जो दिखा, मैं 3 बार जो है ऐसा, जो जहाँ हमारा घर का बाथरूम है वहाँ पे 3 बार मेरे को रोशनी जैसा दिखा। मैं एंजल को, मेरे को बोला एंजल देखो देखो, तब ये देखिए, इसको कहाँ दिखेगा? तो मेरे लिए था ना, जिसके लिए होता है उसको दिखता है। यस। तो फिर मेरे को दिखा, जो मेरे को कार्टून जैसा दिखा, कार्टून का स्केच। तो क्या हुआ, मैं छोटा सा पिद्दा सा हूँ, इसके ये गुड़िया की इतनी, और परमेश्वर विशाल सिंहासन में बैठे हुए हैं, भाई उसी बगल में बैठा हुआ। मैं हिलने से पहुंच गया। तो बोले तू कहाँ से आता है? मैं बोला अपने पिता के पास आता हूँ। कौन है तेरा पिता? बोले मैं। परमेश्वर हंस दिए। फिर बगल में यीशु मसीह। कौन है भाई? मैं बोला आप हो मेरे भाई। तेरे को पता कैसे चला? मैं बोला आप तो वचन में लिखे हो कि मैं पिता हूँ, भाई हूँ। बोले हंसने लगे, अरे यार मैं बड़े बड़े पास्टर लोग को बनाया, वो आज तक नहीं मानते, प्रभु प्रभु बोल के बोलते हैं, तू मेरे को बाप बोलता है और बोलता है मेरा भाई। भाई तेरे कैसे पता चला? मैं बोला आप वचन में तो लिखा है, मत्ती का आपका मरकुस का सुसमाचार अध्याय 3:31-35, यूहन्ना 20:17-18 से 20। अरे तेरे कैसे पता चल गया? और आज भी आप, मैं दावा करता हूँ, जितना भी यूट्यूब चैनल देख लो, सुन लो, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, इनको भी सिखाया, लेकिन ये भी घूम फिर के प्रभु यीशु मसीह बोल देते हैं। और जब से मैं जान गया, भले मैं प्रभु यीशु मसीह बोलूंगा, लास्ट में वो भाई को जोड़ देता हूँ। पहले हमारा भाई है, फिर वो हमारा प्रभु उद्धार करता है। जैसे आप मान लो कोई नौकरी में हो, मान लो कलेक्टर हो, समझने के लिए, तो मैं इसको क्या कलेक्टर कमलेश कहूंगा कि कमलेश मेरा भाई है। लेकिन जब मैं बाहर जाऊंगा क्या बताऊंगा? कमलेश जो कलेक्टर है वो मेरा भाई है। शब्द में अंतर है ना? हाँ जी। अंतर है कि नहीं? हाँ जी। देखिए, जब मैं घर में रहूंगा तो बोलूंगा कमलेश मेरे भाई। जब बाहर जाऊंगा, कमलेश कौन है? कमलेश कलेक्टर है जो मेरा भाई है। अंतर है उसमें, उसको, हाँ, उसको महिमा मिल रही है। उसको और जोड़ घर के, में अपनापन, मेरा भाई है। अरे मुख्यमंत्री बन जाते थे क्या? मुख्यमंत्री बोलते हैं कि इसका बाप का जो भी रिश्ता है वो बोलते हैं, लेकिन बाहर जाने से क्या बोलते हैं? मेरा बाप मुख्यमंत्री है, मेरा बाप कलेक्टर है, ऐसे करके जो उछलते हैं ना, ये बात है। ऐसी है, यीशु मसीह हमारा भाई भी है, प्रभु भी है, भी उद्धार करता है। तो उसको बोलने का तरीका अंतर है। परिवार में वो भाई है, जब जाओगे तो बाहर क्या बोलोगे? मेरा प्रभु उद्धार करता है। तो कहाँ वचन का हम गलत किए? एक पास्टर साहब बोलते हैं आप नरक चले जाओगे। मैं बोला क्या गलत बोला? उसको भाई क्यों बोलते हो? मैं बोला वचन बोलता है। नहीं, वो हमारा प्रभु हर जगह नहीं बोलना। हाँ, तो मैं भी वही बोल रहा हूँ। जब वो घर में रहेगा उसको भाई बोलूंगा, और जब बाहर रहेगा तब भी तो मैं बोलूंगा ना, भाई तो बोल ही रहा हूँ ना। वो जो कलेक्टर है मेरा भाई है। क्या अंतर है जी? गलत है भाई साहब? तो मैं कहाँ गलत हूँ? कैसे नरक जाऊंगा? नरक तुम जाओगे, तुम गलत समझते हो। इसलिए बोला कि क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो। और 11 वचन पढ़ो।
तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। हाँ, ये है परमेश्वर। इस ऐसे परमेश्वर के आप बच्चे हो, मजाक नहीं है। लेकिन जैसे मैं हूँ दानो वरदान से भरा हूँ, मैं अपनी बेटी को क्या बोलता, मेरी बेटी है, मेरे क्या बोलती है, पापा बोलती है, अभी नहीं जानती। वैसे जब हम उसको नहीं जानते तो उसके साथ ऐसी करते, मेरे ऊपर कूदती है, नाचती है, क्या क्या करती है, लात मारती है, सब करती है। लेकिन वो जब जान जाएगी तो वो मेरे से अलग हिसाब से बात करेगी। तो जब आप जान गए हो तो उसके साथ यही है पवित्र भय। आज हम अपने दादा की इज्जत करेंगे तो ये हमको नुकसान करेंगे कि जब हम इनका पवित्र भय से इज्जत करेंगे तो हमको और प्यार करेंगे। करते हैं कि नहीं? अब आप इनके साथ दारू पियोगे, वो करोगे तो आपको तो डंडा लेके मारेंगे, 2-4 से और पिटवा देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। ये है माँ बाप से आशीष लेने का तरीका। वही परमेश्वर हमारा पिता है, उसके वचन को मानो, कैसे आशीष मिलेगा। इसी कारण बोलते हैं कि ये जो है, ये जो टाइम में गड़बड़ी आ गई है, ये 10 अंश की वजह से है। ये 28-29 का फेर जो फरवरी में होता है, और एक दिन और परमेश्वर ने कम किया है। जो यहोशू जब लड़ाई कर रहा था तब एक दिन परमेश्वर ने पूरी सूरज और चांद को ढलने नहीं दिया, वो दिन गायब है। वही फरवरी वाला लफड़ा है। पढ़े हो? यहोशू किताब में है, वो पढ़े हो? कहाँ है लिखाई जी? आगे 5 मिनट सपाट, यही है, हैं? यहोशू की किताब में लिखा है। हाँ, यहोशू का जो किताब है पढ़ो, कहाँ लिखा है वो। और हमको बैठ के एक दूसरे का चाली चुगली नहीं करना है, वचन के बारे में बताना है अपने बच्चों को, कहाँ लिखा है, क्या लिखा है। तब आपको वचन में इतना आनंद आएगा कि दूसरा चीज आप देखना बंद कर दोगे। हैं? अय्योलान की तराई में जब हो रहा था, बोला कि उसको समय कम पड़ रहा था मारने के लिए। ये 15 में पहले, और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा तुम्हें ना 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 वैसा नहीं है। सूर्य की ओर तुम्हें लौटाकर नहीं 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 नहीं, ये युद्ध का है। युद्ध के समय और हाँ समय मतलब और हाँ, तो हमारा परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। और ऐसे परमेश्वर से आप मजाक और ठट्टा मत करो, उसके पवित्र भय में जियो। और जब उसके पवित्र भय में जियोगे तो जैसा एक बाप आपको सब कुछ देता है वैसी। हाँ, ये देखो, ये अध्याय 10 पद संख्या 12 से 13 में पढ़ो। यहोशू की किताब अध्याय 10 पद संख्या 12 से 13 में पढ़ रहा हूँ। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइल के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइल के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू ऐलान की तरह के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रु से बदला नहीं लिया। क्या यह बात यशा नामक पुस्तक में नहीं लिखी कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? ना तो इससे पहला कोई ऐसा दिन हुआ और ना इसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इजराइल की ओर से लड़ता था। ऐसे परमेश्वर की आप सेवा करते, पूरा एक दिन एक रात नहीं हुआ। 4 पहर क्या होता है? एक दिन में 4 पहर होते हैं ना? हाँ, और रात 8 पहर का एक दिन और रात होता है। पूरा एक दिन को गायब कर दिया। और कैसे टाइमिंग से एडजस्ट किया, 10 सेकंड पूरे विश्व के लिए। तो वही होगा कि जब हर जबान और हर घुटना झुकेगी और प्रभु यीशु मसीह को अंगार के कार्य करेगी। यहाँ भी झोल है, जो लोग नहीं समझते। क्या झोल है बताओ? वचन में क्या कह रही है बताओ? उन लोग सोचते हैं कि सब प्रभु को स्वीकार करके स्वर्ग चले जाएंगे। गलत है, नहीं जाएंगे। उसलिए क्या लिखा है? उसका वचन का काट है, बुलाए हुए बहुत है, चुने में थोड़े हैं। वो स्वीकार करेंगे लेकिन नरक के लिए। हाय, प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु था, स्वीकार नहीं किया, नरक। समझे भाई? जब 1 नंबर के लिए आपका पढ़ाई छूट जाता है, फेल हो जाते, तो क्या बोलते हैं? हाय, मेहनत किया रहता तो 1 नंबर से पास हो जाता। वही जलन और पीड़ा रहेगा, तब नरक में वैसे तड़पेंगे। वो कैसे तड़पेंगे? मेरे को मौका मिला कलेक्टर बनने का, 1 नंबर से चूक गया, जिंदगी में मलाल रहता है, तभी तो वो तड़पेगा। नरक में वो आंख में कैसे जलेगा बताओ? उसका दिमाग पूरा एक्टिव रहेगा। मेरे कोई प्रचारक ने बताया
एक भाई ने बताया, मैंने नहीं सुना होगा, नरक में तब वो जलेगा, कीड़े उसके शरीर से निकलेंगे, आग का जलन होगा उसको। कैसे होगा भाई? वही होगा ना, जब जैसे एक, अब समझो कई क्रिकेट पे भी वो अच्छे समझ जाएंगे, इंडिया 1 रन से वर्ल्ड कप हार गई, कैसे जलता है? अरे यार मार देता है, अरे यार कई तो सुसाइड कर देते हैं। जब बांग्लादेश से इंडिया आ रही थी, राहुल द्रविड़ कैप्टन था, कितने लोग सुसाइड कर लिए। अरे तो वही पीड़ा आपको होगी। भाई ने बताया था प्रभु यीशु हमारा भाई उद्धार करता, नहीं स्वीकार किया। आप लोग को समय मिला है, स्वीकार करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है उसकी आज्ञा को मानो और चलो। और मैं बोलते जाऊंगा तो ये खत्म नहीं होगा, इसलिए प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, हमको भी दे, शक्ति और सामर्थ दे। बोले प्रभु यीशु मसीह भाई के जय, जोरदार तालियां बोले भाई यीशु मसीह की जय। ये है, ठीक है, सबको आशीष मिले।